बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 6A को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ABC पार्ट जो है वो पहले लेक्चर में सॉल्व हो चुका है। आज के लेक्चर में क्वेश्चन 1 का DEF जो है उस पार्ट को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। ये वाली वे इस क्वेश्चन का मेन थीम क्या है, हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। वो क्या होता है, राइज ओवर रन है, यानी वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज। इसका फार्मूला अगर लिखती हैं तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमारे पास इसका जो ग्रेडियंट निकलता है। सबसे पहले तो हमने ये लिखना है, इधर लाइन लिखेंगे हम, ग्रेडियंट ऑफ GH इज इक्वल टू, फार्मूला राइट करना है y2 माइनस y1 ओवर जो है x2 माइनस x1। अब इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। हमारा g पहले आता है तो g की वैल्यू जो है वो x1 y1 कहलाएगी, और h बाद में आता है तो h की वैल्यू जो है वो x2 y2 कहलाएगी। हमारे फार्मूले में है y2 माइनस y1, पहले वाली वैल्यू जो है y2 है, y2 की वैल्यू -8 है, फार्मूले का साइन है। y1 की वैल्यू -4 है। अगर माइनस का साइन है तो ऐसे हमने उसे इनर में राइट कर देना है। उसके बाद है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 1 है, और उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है वो 7 बनती है। उसके बाद x2 हमारे पास 1 है और x1 की वैल्यू जो है ये -4 है। अब हमने लिखना है, ये दोनों सेम साइन ऐड होके माइनस जो है ये 15 फॉर्म करेंगे। ओवर में बन जाएगा 1 + 4 है, -15 है ओवर 5 है, इज़ इक्वल टू ग्रेडियंट जो है वो -3 निकला है। अभी हमने 6A के क्वेश्चन 1 का D पार्ट सॉल्व किया है। उसके बाद इसके E पार्ट को नोट करते हैं। इसका E पार्ट है I है, और I के जो ऑर्डर पेयर हैं, I के ऑर्डर पेयर -2 -5 है। उसके बाद J के ऑर्डर पेयर जो हैं वो 2 और 6 है। इसका हमने ग्रेडियंट जो है वो लेना है। फार्मूला पहले हमने राइट करना है, ग्रेडियंट ऑफ IJ इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर लिखेंगे x2 माइनस x1। इक्वल का साइन लगाएंगे। y2 का हमारे पास अगर I पहले आता है तो इसके ऑर्डर पेयर को हमने x1 y1 का नेम देना है, और ये वाली वैल्यू बाद में आती है तो इसके ऑर्डर पेयर 2x2 y2 का नेम देंगे। y2 माइनस y1 इट मीन 6 माइनस जो है ये 5 आएगा। नीचे वाली वैल्यू है x2 माइनस x1, x2 2 है और x1 की वैल्यू जो है ये -2 है। उसके बाद फर्दर हमने यूँ राइट करना है, 6 है और ये ऐड होके +5 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू जो है ये 2 + 4 हो जाएगा। 6 में 5 ऐड करते हैं 11 है, 2 में 2 ऐड करते हैं तो 4 है। ये वाला अभी हमने जो है वो E पार्ट सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 6A का। उसके बाद क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, F पार्ट है, K के ऑर्डर पेयर हैं -7 और 9 है, और उसके बाद जो L के ऑर्डर पेयर हैं वो 6 और 9 है। -7 9 है और 6 9 है। हमने ग्रेडियंट जो है इसका फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने फार्मूला राइट करना है, ग्रेडियंट KL इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर लिखेंगे x2 माइनस x1। इक्वल का साइन लगाएंगे। y2 की वैल्यू हमारे पास ये 9 है और y1 की वैल्यू भी 9 है।
दोनों नहीं, ये हमारे पास के पहले आता है तो ये x1 y1 लिखेंगे और इस वैल्यू को x2 y2 लिखेंगे। ये वाली वैल्यू हमारी 9 है और ये x1 भी न y1 भी 9 है। और उसके बाद x2 माइनस x1 की वैल्यू 6 है, x2 की वैल्यू 6 है और x1 की वैल्यू -7 है। 9 में से 9 निकाला, 0 ओवर में है 6 + 7, 0 ओवर 13 इज इक्वल टू 0। 0 को निकला, 0 के ऊपर जो भी वैल्यू, किसी वैल्यू को 0 पे डिवाइड करते हैं या 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेट उसका आंसर जो होता है वो 0 निकल आता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है।